अब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे आज कि डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता क्या है ना। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू, अगर x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, x क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, और ये जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंडेंट है वो देख लो। तो y जो है वो डिपेंडेंट ऑन किस पे है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, है ना। जैसे जैसे x को आप चेंज करोगे y में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो कोई भी अगर इक्वेशन लेकर के देखते हैं तो उसमें ऐसा ही रहता है। जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स में अगर देखा जाए तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y x क्या हो जाता है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर y जो हो जाता है क्या, डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है। अगर x में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, कितने से, छोटे से अमाउंट डेल्टा x से चेंज में लाते हैं, ठीक है, तो y में जो चेंज आ रहा होगा उसमें भी कुछ चेंज आएगा, कितना, डेल्टा y से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट अगर डेल्टा x में चेंज ला रहे हो तो y में कितना चेंज आएगा, ठीक है। और ये केवल इस, ये तो थोड़ा सा एक सर्टेन वैल्यू हुआ डेल्टा x और डेल्टा y का, ठीक है ना। अब अगर ये डेल्टा x काफी छोटा हो जाए, यहाँ पर डेल्टा x पे क्या कर देते हैं हम लोग, लिमिट लगा देते हैं, तब जाकर के हम लोग का बन जाता है क्या, dy बाई dx, है ना। तो चलो हम इसको अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर कैसे ये लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर ये dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में एक एग्जांपल लेकर के कंटेंट को कवर करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन ले लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 जो है, ये क्या है, एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन मतलब क्या, कि ये एक मशीन है, y बराबर 2x प्लस 5 मशीन है, इसमें x का वैल्यू आप पुट करते चले जाओ और फिर आपको y के फॉर्म में आउटपुट मिलता चला जाएगा। जैसे अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, x बराबर 1 पुट कर दिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7, है ना। तो इस तरीके से चेंज होता चला जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर x को चेंज कहाँ से कर रहे हो आप, डेल्टा x प्लस डेल्टा x से चेंज कर रहे हो, ठीक है, x से डेल्टा x, तो y में जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, तो y में जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा आपका f x प्लस डेल्टा x, ठीक है। f, जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर x इक्वल टू अभी मान लो कितना 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x में ये एक कंडीशन ले लिए। अब दूसरा देखते हैं, अगर x का वैल्यू में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कितने से चेंज करते हैं, देख लो यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, x प्लस डेल्टा x, मतलब यहाँ पर x रहेगा 1 और डेल्टा x मान लेते हैं 0.1, है ना, 0.1। तो इन दैट केस जो y में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, देखो 2, जहां पर 1 था अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.1 पुट कर रहे हैं, ये आया। तो अब यहाँ पर y का जो वैल्यू हो गया पहले इतना नहीं रहेगा, अब इसमें y में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, समझ रहे हो। तो y में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालना रहता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो क्या होगा ये, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू बाद में आया है, ठीक है, मतलब x का वैल्यू पहले क्या था, जब x एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है, तो x इक्वल टू x नॉट था तो y बराबर एफ एक्स नॉट हो गया, मान लो। यहाँ पर अब अगर x का वैल्यू x नॉट में डेल्टा x और जोड़ दिए तो y का वैल्यू में चेंज जो आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कर लिए, ठीक है। अब डेल्टा y की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा y बाद में कितना हुआ y का वैल्यू और माइनस इनिशियल में कितना वैल्यू था उसका, तो ये था, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब यहाँ पर फाइनल y का वैल्यू कितना है, तो x नॉट प्लस डेल्टा x, सॉरी ये
क्या है, फाइनल एक्स का वैल्यू माइनस इनिशियल एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा, फाइनल वाई का वैल्यू माइनस इनिशियल वाई का वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल एक्स का वैल्यू माइनस इनिशियल एक्स का वैल्यू, ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए डेल्टा वाई की बात करेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या होगा, तो y का जो फाइनल वैल्यू है कितना है यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 0.5, सॉरी 0.5 नहीं है, 0.1 प्लस 5, ये हो गया आपका ये वाला वैल्यू, समझ गए। यहाँ पर ऐसे पुट कर दो माइनस एफ एक्स नॉट, तो एफ एक्स नॉट कितना होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू बाद में कितना हो गया 1 प्लस 0.1 से, और इनिशियल में कितना था 1 से, तो इसको सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर फिर जाकर के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, ये जो dy बाई dx डिफरेंशिएशन को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा x को क्या कर लो एकदम, मतलब x में बहुत छोटा, देखो यहाँ पर 0.1 में चेंज, 0.1 से चेंज लाया, बड़ा भी तो चेंज ला सकते थे, लेकिन जितना छोटा से छोटा चेंज लाओगे एकदम वो डेल्टा एक्स का वैल्यू एकदम टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे जितना ज्यादा छोटा, जितना छोटे अमाउंट में आप इमेजिन कर सकते हो तो वो वहां पर रखना है, और फिर जाकर के यहाँ पर रखना है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअल में ये डी बाई डिफरेंशिएशन का मकसद क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रीजन ये है, मतलब कि इसका मकसद ये है कि आप निकालो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, in very short interval of time, in very short interval of time, ठीक है, interval of time, है ना, काफी छोटे सॉरी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ x दैट इज डेल्टा x, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मतलब dy बाई dx का वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि y में क्या चेंज आ रहा है, जब आप x में काफी छोटे से अमाउंट में डेल्टा x से चेंज अगर लाते हो तो y में कितने से चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसका रेट बता रहा होगा। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ये समझते हैं। तो देखो मतलब अगर देखा जाए, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि आप कोई अगर मूविंग पार्टिकल है, देखो इसका प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई मूविंग पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ए पोजीशन पे, अब वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर डिस्टेंस है मान लो 100 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लगा वो मान लेते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या कहते हैं वेलोसिटी क्या निकालोगे, तो चेंज इन पोजीशन मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अब क्या आप कभी ऐसे भी तो देखो, जैसे अगर आप मान लो अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो, किसी भी एयरपोर्ट जा रहे हो, ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, अगर आपका मान लिया स्पीड वहां पर आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आपका स्पीड पूरे जर्नी में सेम रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। कभी हो सकता है आप ब्रेक ले लिए, कभी हो सकता है स्पीड डबल कर दिए, कभी हो सकता है जितना स्पीड है उसी स्पीड से चल रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो पूरे इंटरवल का इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब आप 100 मीटर का आधा डिस्टेंस, जब आप 100 मीटर का आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो, अब उसके बाद मतलब मान लिया चाहे यहाँ से 50 मीटर ट्रैवल कर चुके हो, है ना, अब उसमें उस मोमेंट पे क्या स्पीड रहा होगा, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं दे सकता है। तो वैसे केस में क्या करते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम इंटरवल, छोटा सा टाइम इंटरवल में देखना होगा कि पोजीशन कितने से चेंज हुआ, है ना,
तो वहां से जो दोनों का रेशियो निकालोगे तो जो वेलोसिटी मिलेगा दैट वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो वो वेलोसिटी जो होगा दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट तभी आएगा जब इस टाइम इंटरवल को काफी छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहां पर जैसे अब अगर गाड़ी में देखते हैं, बाइक में देखते हैं, या किसी भी लाइक कार व्हीकल में देखते हैं, तो आपके सामने स्पीडोमीटर रहता है। स्पीडोमीटर क्या दे रहा होता है इंफॉर्मेशन? स्पीडोमीटर बता रहा होता है वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम कि अगर आप 60 है तो 60 इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ब्रेक लेने के बाद देखना स्पीड घटता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंफॉर्मेशन निकालना है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन को करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया, और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि थोड़ा स्टेप जो है ना लंबा हो रहा है ना, तो फिर अगर इसको सिंप्लीफाइड करना है तो हम लोग कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी सीखेंगे। अब अगर फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो क्या हर सिचुएशन में हम चीजों को डील कर पाएंगे कि नहीं, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि, और उसके बाद जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफी इजी चीज होता है। फिर इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी रहता है, इसका मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होता है। लाइक किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, तो ये सब चीजें अभी हम सीखेंगे जो कि फिजिक्स के चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होने वाला है आगे, है ना। तो अभी इन सारे चीजों को एकदम डेप्थ में जा करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, फर्स्ट में y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है, पहले केस में और दूसरे केस में। तो dy बाई dx क्या होता है? तो लिमिट लगाते हैं हम चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, और डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखो ऊपर में करना क्या है आपको, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करना है, माइनस एफ एक्स करना है, और नीचे फिर डिवाइड करके क्या लिखोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या एक्स, है ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ पर ऊपर में क्या करोगे आप, 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, यहाँ पर ऐसे लिख लिए, करेक्ट, माइनस, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया, और नीचे में क्या रहेगा, सिंपली सॉल्व करने के बाद डेल्टा x आ जाएगा। अब जाकर के इसको नेक्स्ट स्टेप में डील करना है। तो देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब देखो जो ऊपर में सॉल्व करके बचा, यहाँ पर अगर इसको पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो कैसा आएगा रिजल्ट, 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स, है ना, प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, ऐसा आएगा। ठीक है, और फिर जाकर के इसको नीचे देखेंगे कितना रहेगा, डेल्टा एक्स। ठीक, तो ये 2x कैंसिल आउट, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, है ना। तो फिर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और फिर 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो देखो अभी अगर यहाँ पर तुम डेल्टा एक्स ऊपर और नीचे पुट कर दोगे तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अभी ये एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है। देखो अभी तक यहाँ से किसी भी एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, इस एक्सप्रेशन में भी डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ऊपर में भी आ जाएगा क्या, 0, और नीचे में भी आ जाएगा 0। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि ये जो 0/0 के फॉर्म से आपको निकालना पड़ेगा चीजों को। कैसे निकालोगे, सिंपली इसको दोनों को कट कर दो, बचेगा कितना आंसर, 2। समझ गए? तो यहाँ पर जो dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और फिर दिखाएंगे आप लोगों को कितना आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यही सारे चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो देखते हैं हम लोग। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो
यहाँ पर अगर आपको dy by dx निकालना है, क्या निकालना है? dy by dx निकालना है ना? सो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? ऐसे करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करेंगे, है ना? तो चलो इसको हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डेल्टा x टेंड टू 0, अब यहाँ पर क्या करना है? f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या लिखना है? डेल्टा x। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा चीज दिया हुआ सब उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, मतलब जहां x था वहां पर आप क्या पुट करोगे? x प्लस डेल्टा x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा x, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हम लोग को कि ये जो ब्रैकेट की चीजें हैं उसको हम लोग को ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब इसके बाद क्या होगा? 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गया, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो क्या है कि अभी जो एक्सप्रेशन बच रहा है उसमें डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर तुम अभी 0 पुट करोगे तो ऊपर में भी 0 आ जाएगा, नीचे में भी 0 आ जाएगा। तो अभी आपका रियल आंसर नहीं आया। रियल आंसर कब आएगा? जब उस फॉर्मेट से आपको निकालना पड़ेगा सिचुएशन को। तो डेल्टा एक्स को अगर आप कॉमन लेते हो, ठीक है, डेल्टा एक्स को क्या करते हो आप? कॉमन लेते हो, है ना? और उसके बाद रिजल्ट क्या बचेगा? डेल्टा एक्स प्लस 2x ऊपर में, और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे, है ना? अब जाकर के लास्ट में आप डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करोगे और रिजल्ट कितना आएगा? 2x। तो देखो कहीं ना कहीं इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि अगर हम एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न है, ये तो अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर बड़े एक्सप्रेशन आ जाए तब आपको सॉल्व करने में बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अगर फॉर्मूला को याद रखेंगे और उसको अप्लाई करना अगर सीख जाएंगे, इन दैट केस हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग को डिफरेंशिएशन में याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखेंगे, एक एक करके चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला चीज है फॉर्मूला में, अगर हम लोग मान के चलो y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू फिक्स हो गया 5। दैट मीन्स अगर आप x में, जैसे अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू 5 एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर x में थोड़ा भी चेंज लाओगे तो वहां पर उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्या होगा? वहां पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है। आप x में कुछ भी चेंज लाओ, y में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है? हमेशा 0। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 0। चलो अब उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला होने वाला है वो क्या है? अगर मान लो y इज इक्वल टू x का पावर n रहे, जैसे अभी एग्जांपल लिए थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, x क्यूब, x5, x6 जो कुछ भी हो, तो हर एक केस में कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? nx का पावर n-1, ठीक है ना, nx का पावर n-1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, या फिर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 ले लो, या फिर y इज इक्वल टू एक्स का पावर कुछ भी ले लो, लाइक 1/2 भी ले लो, तो वैसे सिचुएशन में देखते हैं क्या होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर
n की जगह क्या है 2 है, यहाँ पर n की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, तो dy by dx इज इक्वल टू होता है, क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा 2x। अभी देखो जो आंसर आया 2x, ऊपर में भी उतना ही आंसर आया था, देखो यहाँ पर 2x आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो, या फिर आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास यही रहता है कि फॉर्मूला को हम लोग याद कर ले, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, तो यहाँ पर कैसे dy by dx निकालेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, n की जगह 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 x का पावर 5 माइनस वन, दैट मीन्स 5 x का पावर 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू, ओके। चलो अब अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस वन, ऐसे कर लेंगे, है ना, ठीक है। सो x का पावर n के केस में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर x, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। ये हो गया दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला जो होता है, अब हम लोग देखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं उनके, जैसे अगर मान लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या कॉस एक्स, ठीक है, और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या माइनस साइन एक्स, ठीक है, और फिर फिफ्थ में अगर देखेंगे tan एक्स का डिफरेंशिएशन, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है, और सिक्स्थ में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन का, फिर कॉसेक देख लेते हैं, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। चलो अब हम लोग सेवेंथ नंबर में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, और अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो क्या करोगे आप कॉट एक्स, अच्छा देखो यहाँ पर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब एक चीज यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स नहीं है, ठीक है ना, कॉट एक्स का हम डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं आगे।